हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ लोकसभा कॉन्स्टिटेंसीज़। जो भारत है, भारत की लोकसभा की जो कॉन्स्टिटेंसीज़ यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वी ऑल्सो नो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिटेंसीज़। द कॉन्स्टिटेंसीज़ द entire country divided to small geographical unit for the election we call the constituencies। यानी कि जो चुनाव के लिए जो पूरी जो कंट्री यानी कि जो पूरा जो देश होता है उसे जो छोटे छोटे जो जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है उसे हम कॉन्स्टिटेंसीज कहते हैं। जो इंडिया है, इंडिया में जो लोकसभा है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके टू जो पार्ट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आज हम लोकसभा की जो कॉन्स्टिटेंसीज़ हैं कि जो उनके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे द टोटल कॉन्स्टिटेंसीज़ ऑफ लोकसभा आर 543 जो पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिटेंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। जनरल कॉन्स्टिटेंसीज़ आर 412 जनरल कॉन्स्टिटेंसीज़ मीन्स द एवरीवन टू पार्टिसिपेट द इलेक्शंस, यानी कि इसके अंदर जो सभी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और जो कैंडिडेट होते हैं वो किसी भी तरीके का कैंडिडेट इस इलेक्शन ये जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उससे चुनाव लड़ सकता है। रिज़र्व एससी जो शेड्यूल कास्ट जो कास्टेज है उनके लिए रिज़र्व सीट होती हैं 84। इनमें केवल जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरीके से रिज़र्व सीट एसटी की 47 जो सीट्स होती हैं वो एसटी कैंडिडेट के लिए रिज़र्व होती है। तो जो टोटल कॉन्स्टिटेंसीज़ हैं लोकसभा की 543 है, जिसमें से जनरल कॉन्स्टिटेंसीज़ हैं 412, जिस पे किसी भी तरीके की किसी भी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। एससी के लिए जो रिज़र्व सीट है जिसमें केवल एससी कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन के कैंडिडेट बन सकते हैं, वो 84 हैं। और जो एसटी कैंडिडेट है जो शेड्यूल ट्रिब्यूटेड है उनके जो सीट्स हैं वो 47 जो सीट हैं वो केवल एसटी कैंडिडेट उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हम इसे जो बाय स्टेट बाय देखें तो स्टेट बाय कितनी जो कॉन्स्टिटेंसीज़ हैं जिनमें जो स्टेट में आती हैं, तो हम इसके लिए जो ये हमारे पास एक इंडेक्स है जिसमें जो लेफ़्ट साइड पर स्टेट्स हैं और राइट साइड पर कॉन्स्टिटेंसीज़ को मेज़र किया गया है। आंध्र प्रदेश में 25 कॉन्स्टिटेंसीज़ में आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया है। अरुणाचल प्रदेश 2 कॉन्स्टिटेंसीज़, असम 14, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 6, झारखंड 14, कर्नाटका 28, केरला 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिज़ोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, वेस्ट बंगाल 42 और द यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार 1, छत्तीसगढ़ 1, दादर एंड नागर हवेली 1, दमन एंड दीव 1, दिल्ली 7,
Lakshadweep 1 and Pondicherry also 1. So the India divided totally 543 constituencies, and this list show the contribution of state constituencies. It means the Lok Sabha seat provided to the state equal to constituencies. We know the highest constituencies of the Lok Sabha belong to उत्तर प्रदेश. इस नंबर इज़ 18, यानी कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा जो मेंबर होते हैं वो उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होके जाते हैं. उनके जो नंबर है वो 18, यानी कि 80 लोग उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होके जाते हैं. इसी तरीके से जो हमारा स्टेट है राजस्थान से 25 जो कैंडिडेट हैं वो लोकसभा में इलेक्ट होकर जाते हैं. तो जो ये अलग अलग कॉन्स्टिटेंसीज़ हैं उसमें किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है उससे रिलेटेड आज हमने जो डिस्कस किया है कि कौन सी स्टेट से कितनी कॉन्स्टिटेंसीज़ हैं और कितने मेंबर इलेक्ट होकर जाते हैं.